दिल्ली से बड़ी जानकारी है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाका हुआ है। प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल के पास ये धमाका हो गया। धमाके की गूंज से आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक धमाके में आसपास की दुकानों को नुकसान हुआ है। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की तो खबर सामने नहीं आई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ का ये स्कूल था एक, जहां पर धमाका हो गया। अब ये किस तरह का ब्लास्ट था ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जितनी जानकारी अभी तक मिली है उसके हिसाब से सीआरपीएफ का स्कूल था जिसके पास ये धमाका हुआ और इस धमाके की गूंज से आसपास के लोग दहशत में आ गए। जानकारी के अनुसार धमाके में आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ गाड़ियों के भी शीशे फूटे हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की तो कोई खबर नहीं है। राहत की बात ये रही कि रविवार का दिन था आज और सुबह 7 बजे के लगभग ये धमाका हुआ। तो रविवार के दिन अक्सर स्कूलों की छुट्टियां रहती है, तो ऐसे में कोई स्टूडेंट स्कूल में नहीं थे। हालांकि देखिए ये टूट फूट जो हुई है ये हम आपको दिखा देते हैं। कुछ दुकानें आसपास जो स्कूल के थी वहां पर तोड़फोड़ जरूर नजर आई है। तो धमाके की गूंज से आसपास के लोग अब दहशत में नजर आ गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, सुबह से दिखा ही रहे हैं। धमाका इतना तेज था कि धुएं का गुबार इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप, उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब देखिए पहले जांच होगी कि ये लापरवाही की वजह से कोई ब्लास्ट हो गया या फिर साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत ये ब्लास्ट किया गया है। आखिर इसके पीछे कौन है, किसने ये ब्लास्ट किया है। फिलहाल ये साफ होना बहुत जरूरी है कि ये धमाका हुआ कैसे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है। ये दुकानें जो स्कूल के आसपास है वहां पर भी नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया है। ये फिलहाल मिली जानकारी के हिसाब से इंफॉर्मेशन हम आप तक दे रहे हैं। तो दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाका हो गया। प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल के पास ये धमाका हुआ है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या क्या अपडेट मिली अभी तक, कैसे हुआ था ये धमाका? देखिए, जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि लगभग 7:30 और 7:45 बजे के आसपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जब लोग अपने घर में मौजूद थे और इसी दौरान लोगों ने एक जबरदस्त धमाका सुना। और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें ये प्रशांत विहार की है। प्रशांत विहार का सीआरपीएफ स्कूल है जहां पर इस ब्लास्ट होने की खबर सामने आई थी और यहीं पर जो है इस दीवार के पास ही ब्लास्ट हुआ था, जिसका जो है इफेक्ट इतना खतरनाक देखने को मिला कि आसपास की दुकानों के शीशे तक टूट गए। लोग जो आसपास रहते थे उनके घरों तक के शीशे टूट गए। कुछ यहाँ पर गाड़ियां भी मौजूद थी और उन गाड़ियों के भी शीशे टूट चुके हैं। और लगातार जो अब यहाँ पर सूचना मिलने के बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंची है, साथ ही बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर पहुंची है और लगातार जांच में जुटी हुई है। अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस घटना को अंजाम देने का मकसद क्या था, आखिर कौन थे इन घटना को अंजाम देने वाले। खैर ये तो जांच का विषय रहेगा कि आखिर क्या कुछ ये इस घटना के पीछे वजह रही है। लेकिन जिस तरीके से इस धमाके की जो है खबर सामने आई है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि हाल ही के अंदर जो है फेस्टिवल सीजन है और फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले इस तरह की घटना सामने आना अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती है और जिसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद है और लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और लगातार अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जो है तफ्तीश कर रही है। अच्छा दीपक, ये साफ हो पाया है क्या कि धमाका किस चीज से हुआ था? ये बम से कोई धमाका हुआ था, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, क्या किस तरह का धमाका था ये? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये धमाका किस चीज से हुआ, क्योंकि ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। क्योंकि लगातार अब जो है पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। यहाँ पर तमाम जो टीमें हैं वो लगातार जो है यहाँ पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कुछ अंजाम रहा और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इस घटना के अंजाम देने के बाद कहीं ना कहीं आसपास का जो माहौल है कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बन गया है और जिस जगह पर ये घटना अंजाम दी गई वहां पर जो है सीआरपीएफ का स्कूल था। यानी ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आज रविवार का दिन था और ऐसे समय में यहाँ पर आसपास 2 स्कूल हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा व्यस्त माने जाते हैं। सुबह के समय जो है स्कूल शुरू होते हैं और इसी दौरान अगर ये सोमवार की जगह अगर कोई और दिन होता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा भी हो सकता था और कई लोग जो है इसकी चपेट में भी आ सकते थे। लेकिन गनीमत रही कि आज सुबह रविवार का दिन था और इस दौरान जो है स्कूल नहीं खुले थे और इसी दौरान ये धमाके की खबर सामने आई। जी
लेकिन देखिए, जिसने भी ये धमाका किया है, अभी तो खैर जांच का ये विषय है कि किसी की लापरवाही की वजह से कोई धमाका हुआ है या फिर कोई प्लानिंग करके, कोई साजिश करके कोई धमाका यहाँ पर किया गया है। पर जिसने भी किया है, रविवार का दिन चुना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई मैसेज देने की कोशिश की उन्होंने। बिल्कुल, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी ये सारी जो चीजें हैं वो जांच के बाद ही साफ होगी और लगातार जो है पुलिस और तमाम टीमें जो है मौके पर पहुंचकर लगातार जो है यहाँ पर जांच में जुटी हुई है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर लगातार मौजूद है, बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है इस पूरे एरिया पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पर स्थानीय पुलिस के अलावा तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। और पूरे इलाके को जो है बैरिकेड कर दिया गया है, आसपास किसी भी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जा रहा है और लगातार जो है पुलिस अभी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट होना क्योंकि सीआरपीएफ का स्कूल था और कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि सीआरपीएफ के स्कूल को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश तो नहीं की गई। ये तमाम सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ घटना थी। ये तस्वीरें देख सकते हैं आपकी, ये जो पुलिस के आला अधिकारी जो है पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और ये दीवार जो है, इस दीवार के पास जो है ब्लास्ट होने की सूचना जो है पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ जवान, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार मौके का जो है जायजा ले रही है। तमाम टीमें जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश जुटी हुई है कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला रहा और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये इस घटना के पीछे क्या कुछ वजह रही है और आखिर इस घटना को अंजाम देने वाले कौन थे। बिल्कुल, इस वॉल के जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल है क्या स्कूल की जिसके बाहर ये धमाका हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सीआरपीएफ का स्कूल है और सीआरपीएफ के स्कूल के बाहर यानी बाउंड्री के पास ये धमाका हुआ है और जैसे ये धमाका हुआ कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा क्योंकि प्रशांत विहार का ये पूरा इलाका है और भरी जो है मार्केट यहाँ पर देखी जा सकती है। मार्केट जो है सुबह सुबह का वक्त था और इसी दौरान ये धमाका हुआ। अगर ये धमाका शाम के समय होता या फिर किसी और समय होता तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना भी हो सकती थी, कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर जो है थोड़ा कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है और लगातार अब जो लोग हैं। ठीक है दीपक, पर लौट रही हूं आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। रोहिणी में स्कूल के पास जो ये विस्फोट हुआ है, दमकल विभाग के मुताबिक दिल्ली के रोहिणी जिले के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाके की जो ये खबर मिली, सुबह 7:50 पर दमकल विभाग को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद 2 दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गई। हालांकि अभी तक आग लगने या दीवार को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं मिली है। टीम लगातार इलाके में तलाशी अभियान चला रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रोहिणी में स्कूल के पास विस्फोट हुआ है और ये स्कूल के बाउंड्री वॉल के बाहर अब ये किस तरह का विस्फोट था, ये अभी भी जाँच इसको लेकर चल रही है और जैसे ही पुलिस की जाँच आगे बढ़ेगी उसके बाद थोड़ी तस्वीर साफ होती हुई नज़र आएगी कि आखिर धमाका किस चीज़ का था, ये किस तरह का ब्लास्ट था ये, और इससे ये भी साफ होगा कि किसी की लापरवाही की वजह से ब्लास्ट हो गया या फिर प्लानिंग के तहत ये धमाका यहाँ पर हुआ है। तो उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। रोहिणी में एक स्कूल के पास विस्फोट हुआ। राहत की खबर ये कि कोई स्टूडेंट स्कूल में नहीं था क्योंकि आज रविवार का दिन है, स्कूल ऑफ होते हैं, छुट्टी होती है आज के दिन सबकी, और सुबह का वक्त भी था, 7:50 का वक्त था, तो उस दौरान भी ज़्यादा लोग ऐसा चित्ते बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आते हैं। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से हम दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आप बता रहे थे जो आसपास की दुकानें हैं वहाँ पर नुकसान हुआ है, शीशे टूट गए हैं, कितना तेज ये धमाका था कि दुकानों को भी नुकसान पहुँच गया? देखिए, धमाका इतना तेज था कि आसपास का जो इसका प्रभाव है आसपास की दुकानों पर और आसपास के घर में भी देखने को मिला, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों के घरों के शीशे टूट गए और तमाम जो आसपास की दुकानें थी उनके बोर्ड्स जो थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं दहशत के साये में अब जीने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखा रहा हूँ, ये पास ही की मार्केट है जहां पर ये सीआरपीएफ का स्कूल है जहां पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया और इसके जस्ट
सामने पूरी मार्केट है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा व्यस्त जो है ये पूरा एरिया पड़ता है, क्योंकि मार्केट है, शाम के समय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और ये जो घटना पेश आई, ये घटना जो है सुबह के वक्त देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं ये गनीमत रही कि कई लोग जो है इस हादसे की, इस घटना की चपेट में आने से बच गए, क्योंकि अगर ये घटना शाम के समय होती या फिर रविवार के अलावा जो है इस घटना को अंजाम देने वाले किसी और दिन को चुनते तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना जो है जरूर हो सकती थी, बड़ा जान माल का नुकसान जरूर हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर पुलिस और तमाम जो टीमें हैं लगातार जांच में जुटी हुई है। क्या कुछ ये पूरी घटना है, ये पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कुछ वजह रही और कौन इस घटना को अंजाम देने वाले थे कहीं ना कहीं। लेकिन सीआरपीएफ का स्कूल जो है इस घटना के आरोपियों ने जो है इस घटना को अंजाम देने वालों ने सीआरपीएफ के स्कूल को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश की है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहा है। जी तो शुक्रिया। आज रविवार का दिन है और सुबह का वक्त था, कोई स्टूडेंट स्कूल के अंदर नहीं मौजूद था, लेकिन क्या एलआईयू को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी इससे जुड़ी हुई? दीपक, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक धमाका होता है, दुकानों में शीशे टूट जाते हैं, एक स्कूल के पास धमाका होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के अंदर सेंधमारी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ से जहां फेस्टिवल सीजन चल रहा है और दिवाली कुछ ही दिन बाद दिवाली भी है, देश भर में दिवाली मनाई जाएगी, और उससे पहले ही कहीं ना कहीं ये घटना अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर अगर ब्लास्ट जैसी खबरें सामने आएगी तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो जरूर बनेगा। और ऐसे में प्रशांत विहार इलाके के सीआरपीएफ स्कूल के पास जो है ये ब्लास्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों के कान जरूर खड़े हो गए हैं। और सूचना मिलने के बाद जो है तमाम आला अधिकारी, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ साथ जो है अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, और तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरे एरिया पर नजर बनाए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द जो है इस घटना के अंजाम देने वालों को पकड़ा जा सके। अभी पूछताछ चल रही होगी कहीं ना कहीं, आप जो गार्ड स्कूल में होंगे या आसपास दुकानों में, इतनी सुबह तो बहुत कम ही दुकानें खुलती है, 7:50 का वक्त था, किस तरह से चल रही है ये जांच पूरी? देखिए अभी जो है यहाँ पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद है और लगातार जो है मौके का मुआयना कर रहे हैं। पूरे इलाके को जो है बैरिकेड कर दिया गया है ताकि आसपास के लोग जो है इस एरिया में ना जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संवेदनशील जो है अब मामला बनता जा रहा है। क्योंकि संवेदनशील मामला तो है ही, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारी, बॉम्ब स्क्वाड और तमाम टीमें जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और लगातार जो है इस पूरे मामले की जो है तफ्तीश कर रही है। तमाम लोगों से पूछताछ भी की जाएगी और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है अभी यहाँ पर मौके पर मुआयना किया जा रहा है, मौके पर तमाम टीमें मौजूद है और लगातार अभी जांच कर रही है। अभी पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जो है अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि ये पूरा मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। दीपक, क्या आपको उस स्पॉट पे जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला जहां पर ये ब्लास्ट हुआ? कितना नुकसान उस वॉल के पास नजर आया? देखिए कहीं ना कहीं नुकसान तो काफी ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह का वक्त था और सुबह के वक्त के अंदर अगर इस तरह की घटना हुई तो कहीं ना कहीं लोगों का जरूर बचाव हुआ है, जान माल का जरूर बचाव हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई तो आसपास के लोगों के घरों के शीशे, साथ में यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी रहती है उससे भी कहीं ना कहीं लोग जो है कहीं ना कहीं अब दे रही है, क्योंकि लोगों के जिस तरीके से धमाका हुआ सुबह का वक्त जब लोग सो रहे थे अपने घरों में और ऐसे में अचानक से धमाका होना कहीं ना कहीं लोगों को चौंका देने वाला था और लोग जो है अब दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस घटना के बाद लोगों के अंदर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। आसपास की बात की जाए तो आसपास जो मार्केट है, मार्केट के अंदर भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने भी बोर्ड्स थे, तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, ये बोर्ड्स है जो बोर्ड्स लगाए जाते हैं दुकान पर, इनके सारे के सारे जो है पूरा का पूरा जो बोर्ड्स है अब काफी दूर तक प्रतीक्षित हुआ है। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है जिस समय ये ब्लास्ट हुआ तो काफी दूर तक जो है इस ब्लास्ट की आवाज सुनी गई, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब जो है डर का माहौल है और डर के माहौल के अंदर लोग अब जीने को मजबूर है। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी अभी काफी ज्यादा सतर्क दिखाई दे रही है, एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब यहाँ पर तमाम टीमें इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में दिवाली और फेस्टिवल सीजन पे इस तरह की घटना अपना कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता का विषय, क्योंकि राजधानी और राजधानी दिल्ली के अंदर फेस्टिवल सीजन से पहले इस तरह की कुछ जरूर सवाल खड़े कर रही है।
बिल्कुल दीपक, एक बार आप अगर इस एरिया के बारे में बताएं, रोहिणी का जो ये एरिया है, ये कितना क्राउडेड एरिया है, ये इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन अगर आप दे पाए, अगर आप कनेक्टेड है हमारे साथ, शायद आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब डॉग स्क्वाड भी देखिए मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं, टीम्स लगातार मौके पर मौजूद है, मुआयना किया जा रहा है। फिलहाल उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, उसे स्पॉट को बंद कर दिया गया है वहां जहां पर ये धमाका हुआ है और जिन दुकानों को नुकसान पहुंचा है इसका, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास को भी अब खंगाला जाएगा और हर एक एंगल से जांच की जाएगी कि धमाका कैसे हुआ, किस चीज़ का ये धमाका था जिससे इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि जो आसपास गाड़ियां थी उनके शीशे टूट गए, जो दुकानें थी उनको नुकसान हो गया। तो ये भी देखिए देखना होगा। इतनी तेज़ आवाज़ थी, जो वहाँ के निवासी, उनका कहना है कि इतनी तेज़ आवाज़ थी कि उनके घरों तक आवाज़ उनको बाकायदा सुनाई दी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे थे